मंच पर मेरे प्रिय नेता माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, अध्यक्ष अनुसूचित जाति ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता सरदार गुरदीप सिंह सप्पल जी, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर और प्रशासनिक विभाग के इंचार्ज, हमारे हरियाणा में सह प्रभारी माननीय जितेंद्र बघेल जी, नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, हमारे महाराष्ट्र से आए हुए हैं हमारे प्रिय नेता समाज के बहुत ही हार्ड वर्कर श्री राजेश राठौर, विधायक महाराष्ट्र, मेरी बहन श्रीमती छालजा नायक जी, पूर्व एमएलसी कर्नाटका, हमारे भाई बेले नायक जी, आदिवासी कारपोरेशन के चेयरमैन तेलंगाना, माननीय जेपी पवार जी, जो पूर्व में विधायक के कंटेस्टेंट थे दिल्ली में, हमारे गोंड समाज के बहुत ही प्रिय नेता माननीय रामकरण जी, विधायक हरियाणा, आकाश यादव जी, जो नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, कन्नी राम जी राठौड़ कर्नाटका से, गुरु चौहान जी कर्नाटका से, हमारे रामपाल नायक जी आए हैं समाजवादी पार्टी के सचिव रामपाल जी, और मेरे अंबाला से सुरेंद्र सिंह सरपंच समाज सेविक, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर माला जी, हमारे एससी विभाग के चेयरमैन मनोज बागड़ी जी, और अशोक वर्तिया जी हमारे साथ साथी हैं। सामने मेरे बैठे भाई बहनों और जो कल्चरल प्रोग्राम कर रही हैं मेरी बहनें महाराष्ट्र कर्नाटका से आई हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे गमांतु, विमुक्त गमांतु, अर्ध गमांतु जनजाति डीनोटिफाइड ट्राइब की वर्तमान स्थिति और जरूरतों पर मैं गौर फरमाना चाहता हूं। आदरणीय मेरे नेता राजेंद्र पाल गौतम जी, सरदार गुरदीप सिंह जी सप्पल, मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हमारा समाज बहुत वंचित है। पूरे देश में 20 करोड़ की संख्या है, लेकिन आज ये शिक्षा से बहुत दूर हैं, अशिक्षित हैं, रोजगार नहीं है, इनकी कुछ जरूरतें हैं। इनको पूर्व में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1871 में जब क्रिमिनल एक्ट लगाया तो इनके कारोबार व्यापार, क्योंकि बंजारा समाज बहुत ही व्यापारी लोग हैं, इनका व्यापार खत्म किया और इनको दूर दराज जंगलों में पहाड़ों में रहने में मजबूर किया। डीएनटी समुदाय के लोग देश में सदियों से इस समाज का निर्माण करने में इन्होंने योगदान दिया, इस देश का निर्माण करने में योगदान दिया। सबसे बड़ा समुदाय इसमें बंजारा है, सांसी है, गौड़ है, गुज्जर है, बहुत सारे हैं। विमुक्त जनजातियों में बंजारा समुदाय अलग अलग नामों से, स्थायी नामों से जाना जाता है। इस समुदाय का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अटूट विश्वास रहा है। वह इसे अपने हितों के रक्षक और संरक्षक के रूप में देखते रहे हैं। हालांकि हाल के वर्षों में सत्ताधारी पार्टियों के झूठे वादों और दुरुपयोग के कारण यह बंधन कमजोर हुआ है। मौजूदा सरकार ने मूल रूप से कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू की गई उनके आयोग की रिपोर्ट को अपने अधिकार में ले लिया और बाद में अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इदाते योग की स्थापना की और इन लोगों को गुमराह करके अपने साथ जोड़ने के लिए काम उन्होंने किया और इनको अपने साथ लगाने का काफी उन्होंने प्रयास किया। परिणाम स्वरूप इस समुदाय का एक वर्ग जो कभी कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा था, धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा। हम कांग्रेस पार्टी के विमुक्त जनजातियों के प्रति प्रतिबद्धता को नवीनीकरण करने और उन्हें वापस लाने के लिए सहायक ठोस कदम उठाने का पुरजोर आग्रह करते हैं। अनुरोध
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में समर्पित विमुक्त विभाग का गठन, कांग्रेस पार्टी यह विभाग पूरे भारत में विमुक्त समुदाय के शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उत्थान के लिए कार्य कर सकता है। एक ही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने समाज को पहले मान सम्मान दिया, लेकिन अब ये बहुत ही नीचे स्तर पर चले गए हैं। ऐसा कदम न्याय, समावेशिता और सामाजिक समता के प्रति कांग्रेस की गहरी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा। विमुक्त समुदाय के समक्ष प्रमुख मुद्दे ऐतिहासिक लेबलिंग, औपनिवेशिक काल में इनको अपराधिक के रूप में चिंतित किया जाने के कारण पीढ़ियों को कष्ट सहना पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप सृजनात्मक बहिष्कार हुआ है। कलंक और भेदभाव उन्हें व्यापक पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है और अक्सर उनके साथ दूसरे दर्जे का नागरिक जैसा व्यवहार किया जाता है। देश में भेदता असुधारू इन समुदायों के पास बुनियादी सेवाओं तक पहुंच नहीं है। वे अनिश्चित परिस्थितियों में रहते हैं। इस विमुक्त जाति आबादी विधि संस्कृति रूप से समृद्ध है और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है, जिसके लिए अनुकूलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। खाना बदोश, अर्ध खाना बदोश जीवन शैली उनकी गतिशील प्रकृति के कारण उन्हें भूमि अधिकार, आवास, शिक्षा और पहचान संबंधी दस्तावेजों से वंचित रहना पड़ता है। मान्यता का कभी विमुक्त जनजातियों अभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है। कल्याणकारी योजनाओं में बहिष्कार, दस्तावेजीकरण में खामियों और वर्गीकरण संबंधी मुद्दों के कारण विमुक्त जनजातियां अक्सर महत्वपूर्ण सरकारी लाभों से वंचित रह जाती हैं। भेदभावपूर्ण पुराने कानून विमुक्त जनजातियों को असमान रूप से निशाना बना रहे हैं, जिनसे कुछ राज्यों में पुलिस निगरानी में भी शामिल हैं। हाशिए पर होना, हाशिए सामाजिक अलगाव इन समुदायों को ग्रामीण और शहरी दोनों ही संदर्भों में अलगाव का सामना करना पड़ता है। नीतियों के सरकार की नीतियों के बावजूद जमीनी स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं का ठीक से नहीं हो रहा है। आर्थिक सशक्तिकरण, विमुक्त जनजातियों को सूक्ष्म वित्त, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों तक पहुंच की आवश्यकता है। संस्थागत सुधारू निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कल्याणकारी वितरण तंत्र में सृजनात्मक परिवर्तन की जरूरत है। जाति प्रमाण, स्थायी पते, आधिकारिक रिकॉर्ड की कमी के कारण कई लोगों को जाति प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया जाता है। मुख्य धारा की संस्कृति बहिष्कार, समृद्ध संस्कृति विरासत के बावजूद विमुक्त जनजातियां राष्ट्रीय कला और सार्वजनिक जीवन से गायब हैं। इसलिए मेरी अपील है महोदया, भारत के विमुक्त जनजातियां न केवल एक कमजोर समूह है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक ताने बाने का एक भुला दिया गया हिस्सा है। उनका विश्वास पुनः प्राप्त करना, राष्ट्रीय मुख्यधारा में उनका स्थान सुनिश्चित करना एक जिम्मेदारी है, जिसका कांग्रेस ने हमेशा समर्थन किया है। हमारा मानना है कि आपके दूरदर्शी नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी समुदाय को न्याय, सम्मान और विकास प्रदान करने में मदद कर सकती है। मेरे भाइयों, ये जो मैंने चीजें बताई हैं, मेरे नेता इसको सुनेंगे और समाज का दोबारा से लाभ होगा, पुनर्गठन होगा। और दूसरा, हमारे सामाजिक न्याय योद्धा जो आज बिहार की धरती पर लड़ रहे हैं, इस सत्ताधारी पार्टियों को, झूठी पार्टियां, वोट चोर पार्टियां जो इस देश को गुमराह कर रही हैं, लोगों को गुमराह कर रही हैं, इस बार हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी तख्ता पलट करेंगे बिहार में, फिर दिल्ली में करेंगे। बहुत जल्द दिल्ली में तख्ता पलट होगा, क्योंकि बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी डरी हुई है। वो संवैधानिक ढांचे को अपने हाथ में लेकर उनको मिसयूज कर रही है। जितने भी संवैधानिक ढांचे हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, जिससे हमारे लोग, वंचित लोग भी इसमें घबराए हुए हैं। इसलिए दूसरा, मैं एक वाक्या कह के खत्म करूंगा। आपका धर्म अगर आपसे दंगे करवाता है, नफरत करवाता है, इंसान से भेद करवाता है, पखंड करवाता है, तो धर्म नहीं, आप एक गिरोह के जंगल में फंसे हुए हैं। गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाएं। योजना बनाकर किए गए पाप तो यमराज भी नहीं धो सकता। ये भाजपा, ये मनोवादी गंगा में दुनिया को मूर्ख बनाकर वहां भेज रही है और वहां पे बहुत सारी
मौत हुई, कभी किसी का बेरवा नहीं दिया। हमारे किसान मारे गए बॉर्डर पे, 800 किसान मारे गए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। सरकार किसी की भी हो, लीडर होकर उसकी कमियों का उजागर करना सबसे बड़ी देशभक्ति है। तलवे चाटने वाले देशभक्त नहीं, दलाल होते हैं। इस देश में बड़े बड़े कारपोरेट दलाली का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको लूट रहे हैं। देश की जनता से और कांग्रेस पार्टी से मेरा विनती है, रिक्वेस्ट है कि डीएनटी विमुक्त जनजातियों को इकट्ठा करके 20 करोड़ की संख्या को कांग्रेस के साथ दोबारा जोड़ा जाए, जिससे हम कांग्रेस पार्टी का दोबारा साम्राज्य खड़ा करेंगे, राज खड़ा करेंगे। मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, दूर दराज से आए हो, मैं सबका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरे नेतागण जो ऊपर माननीय मेरे गौतम, राजेंद्र पाल गौतम जी, सरदार गुरदीप सिंह सप्पल जी, हमारे राष्ट्रीय सेक्रेटरी सचिव राजेंद्र जी बघेल जी, हमारे विधायक रामकरण जी, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं, हमें टाइम दिया है। और बहुत बड़ी बात यह है कि आपको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इस दफ्तर में आपको मौका मिला है अपनी बात रखने का। इसलिए एक बार हमारे नेताओं का धन्यवाद करके खड़े होकर हाथ खड़े करके धन्यवाद करो, फिर मैं फतेह बुलाऊंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, बोले सो निहाल। जय भारत, जय संविधान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।